कह रहा है पहली ट्रांजैक्शन में 24वें क्वेश्चन की, श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट, कंपनसेशन ऑफ 75 पैसा इन रुपी वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर, ही ओड अस कितने रुपए ले गए थे उसने हमसे, 10,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये हमें उससे मिलने थे। और श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट का मतलब श्याम जो है वो कंगला हो गया। कंपनसेशन ऑफ 75 पैसा इन रुपी वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर, इसका मतलब होता है कि जितने भी पैसे लिए थे उसका 75 पैसा मिलेगा। 75 के पैसा का मतलब 75%। ही ओड अस 10,000 रुपये, उससे हमें 10,000 रुपये मिलने थे। तो देखो भाई कितना पैसा हमें मिल रहा है, हमें कैश मिल रहा है कितना, कैश अकाउंट, हमें कैश कितना मिल रहा है, कैश हमें मिल रहा है 75%, जो कि होता है 7,500। 10,000 का 75% 7,500 हो गया। और श्याम हमारा डेटर था, पर क्या आज के बाद से जब वो श्याम इंसॉल्वेंट हो गया है तो क्या वो हमारा डेटर रहेगा? अब वो हमारा डेटर नहीं रहेगा। ठीक है, तो डेटर को ख़त्म कर देंगे, तो टू श्याम यहाँ पे आ जाएगा। पूरे 10,000 से वो हमारे बिजनेस से ख़त्म हो जाएगा, आज के बाद वो हमारा डेटर नहीं है। और अब वो कितने रुपए से बैड डेप्ट है भाई, देखो 7,500 तो वो दे चुका है, कितने पैसे नहीं देगा वो आज के बाद? आज के बाद वो 2,500 रुपये नहीं देगा, तो 2,500 रुपये से वो बैड डेप्ट हो जाएगा, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट। चलो जी, पहली ट्रांजैक्शन हो गई, पहली ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी ट्रांजैक्शन करते हैं बच्चों। सेकंड ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ लास्ट ईयर एज बैड डेप्ट, हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ लास्ट ईयर एज बैड डेप्ट का मतलब जिससे पैसे मिलने थे मिले नहीं। और स्टार्टिंग में बोल भी रहा है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश, यानी कि अब उससे जो कैश मिल गया, यानी कि वो हमारे लिए बैड डेप्ट था, हम उसे बैड डेप्ट मान के बैठ गए थे, लेकिन अब उसने एकदम से हमें पैसे दे दिए। हमारे पास पैसे आएंगे तो पैसे मिलने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अच्छा उसने पैसे दे दिए, वो जब बैड डेप्ट था तो बैड डेप्ट को डेबिट करते थे, अब वो बैड डेप्ट रिकवर हो गया है तो बैड डेप्ट को रिवर्स कर देंगे। और रिवर्स करने के साथ एक कंडीशन और तो होती है कि यहाँ पे रिकवर्ड लगाते हैं, रिकवर्ड। ये डेबिट को थोड़ा आगे कर देंगे और यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी 5,000 से। चलो जी, दूसरी ट्रांजैक्शन हो गई। अब तीसरी नंबर की ट्रांजैक्शन देखते हैं। तीसरे में कह रहा है रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, कितना, 8,000 रुपये। देख लेते हैं इसे। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, इसका मतलब ड्यू मतलब बाकी होता है, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड यानी किराया, जो ज़मीन का मालिक है उसे हमें रेंट देना था। अभी रेंट हमारे लिए क्या है, खर्चा है। बेटा खर्चा करो या ना करो, खर्चा तो खर्चा ही रहता है, और खर्चे की एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, खर्चा तो है। अभी वो कह रहा है ड्यू टू लैंडलॉर्ड, यानी कि बाकी है देना। अच्छा बाकी है तो बेटा पैसे नहीं होंगे इसलिए बाकी हो गया होगा, तो रेंट ड्यू, इसका मतलब वो रेंट क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। वो हमारे लिए एक तरीके से पैसे ना होने की वजह से वो रेंट हमारे लिए उधारी बन गई है। तो हम क्या करेंगे, उधारी मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ गई है, इसका मतलब लायबिलिटी रेंट आउटस्टैंडिंग लिख देंगे इसको, रेंट आउटस्टैंडिंग। और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट में आती है। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो जाएगा ये हमारा आंसर 8,000 रुपये से। चलो जी, अगली ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। अगली ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है, कह रहा है सैलरी ड्यू टू स्टाफ, यानी कि जो स्टाफ है उसे सैलरी देना बाकी था। बेटा खर्चा है तो खर्चा तो हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट हमारा ये डेबिट हो जाएगा, इसे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चा है, खर्चा बढ़ता है तो कितना हो जाता है, डेबिट हो जाता है। अब वो कह रहा है ड्यू टू स्टाफ, स्टाफ को देना बाकी था। बाकी क्यों था बेटा, पैसे नहीं होंगे हमारे पास इसलिए नहीं दे पा रहे होंगे, तो बाकी था, तो इसका मतलब हमारे ऊपर उधारी हो गई, और उधारी का नाम क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। आप आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिख सकते हो और सैलरी आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सही हैं। कितने रुपए से है, 10,000 रुपये से है। चलो जी, अब अगली ट्रांजैक्शन देखना, थोड़ी सी अगली ट्रांजैक्शन बढ़िया है। अब ये पांचवी ट्रांजैक्शन में कह रहा है प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि राकेश को एक ऑर्डर प्लेस करा, किसके लिए प्लेस करा, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि वो हमें गुड्स दे दे। ऑफ लिस्ट प्राइस 1,00,000 रुपये, जो कि 1,00,000 रुपये के गुड्स थे। इन दिस कनेक्शन, इस संबंध में रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस, जितने रुपए के गुड्स थे उसके लिए रमन ने एडवांस पे कर दिया। बेटा एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन बातें किसके बीच में हो रही है, हमारे बीच में और राकेश के बीच में। ये हम हैं और ये राकेश है। अब इसके बीच में क्या करा, हमने इसको ऑर्डर प्लेस करा। ठीक है, जिसका लिस्ट प्राइस कितना था, 1,00,000 रुपये, जिसका लिस्ट प्राइस कितना था, 1,00,000 रुपये था।
अब इस कनेक्शन में रमन पे 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस, रमन ने क्या करा, इसका 10% पे कर दिया। तो बेटा रमन कौन होगा, कोई थर्ड पार्टी तो हमारे लिए पे करेगी नहीं। तो हमें पता चल गया कि इस केस में रमन हम हैं, यानी कि हमने 10% पे करा। तो चलो जी, अब एंट्री में कुछ भी नहीं रखा, अब एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम उसको कैश पे करेंगे। ठीक है, तो कैश पे करेंगे तो कैश तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, तो टू कैश पहले लिख देंगे। कितना पे करा है हमने, 10%, जो कि हमारा 10,000 हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ऊपर डेबिट में क्या आएगा, अब जैसे ही एडवांस पे करते हैं ना किसी को, तो उसके बाद जिस वजह से कैश कम हुआ उसकी वजह लिख देते हैं। किस वजह से कैश कम हुआ, एडवांस दिया हमने, तो एडवांस टू राकेश या एडवांस फॉर परचेज कुछ भी लगा सकते हो, एडवांस टू राकेश लिख देता हूँ मैं, या फिर आप एडवांस फॉर परचेज भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे डेबिट कर देंगे 1,00,000 रुपये, ये सॉरी 10,000 रुपये, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। अब अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। अगली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ज़रा इंपॉर्टेंट लगा लो, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंट्री ज़रा देखना आप लोग अच्छा ध्यान से। सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 3,600, यानी कि 3,600 के गुड्स सप्लाई करे किसको, संजय को। ज़रा इसको एक बार यहाँ समझ लेते हैं। ये हम हैं, सप्लाइड गुड्स टू संजय, संजय को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, ये है संजय। और उनकी कॉस्ट क्या है, 3,600, इतना हमें क्वेश्चन में पहली लाइन में बोला है। उसके बाद कहता है इशूड इनवॉइस, बेटा इनवॉइस एक तरीके से बिल टाइप का कुछ होता है। इशूड इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट, यानी कि हमने जो उसको इनवॉइस इशू करा ना, वो कॉस्ट के ऊपर करा, और कॉस्ट के ऊपर कितना ऊपर करा, 20% ऊपर करा, यानी कि ये हमारी कॉस्ट है, और जो हमने इनवॉइस इशू करा वो 20% बढ़ा के करा, यानी कि 3,600 का नहीं करा, 3,600 के 20% ऊपर का करा। तो देख लेते हैं 3,600 के 20% ऊपर क्या होगा। अभी इसमें उसने क्या करा, अपना 20% प्रॉफिट जोड़ लिया, तो 20% प्रॉफिट कितना आ जाएगा उसका, 720, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका प्रॉफिट जोड़ने के बाद आया, ये इसने अपना प्रॉफिट जोड़ लिया। उसके बाद हमारा गुड्स इतने रुपए का हो गया। तो संजय जब उसको लेने आता है तो हम उसको ट्रेड डिस्काउंट भी देते हैं भाई, हम उसको टीडी देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। कितने परसेंट देते हैं, 10% देते हैं। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे। 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 3,432, तो इसे माइनस कर देंगे, जो कि आएगा हमारा 3,888। अब हम अपनी एंट्री देख लेते हैं। एंट्री हमारी बेटा कुछ नहीं हुआ है, इसमें बस नॉर्मल सेल हुई है। इसने क्या करा, अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया। बेटा कोई भी अपना सामान कॉस्ट पे तो बेचेगा नहीं, इसने अपना 720 रुपये प्रॉफिट ऐड कर लिया, और फिर जितने का भी गुड्स था उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, और वो संजय हमारे से लेकर चला गया। तो नॉर्मली सेल की एंट्री है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी। एंट्री होगी संजय डेबिट टू सेल अकाउंट, कितना अमाउंट, जरा इंपॉर्टेंट है, अमाउंट जरा देख के लिखना। आपको कैलकुलेशन बता दी है, एक बार आप कर लो, ना आए तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, चलो जी। अब उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन जो है हमारे पास क्या है, वो कहता है पेड 1,000 इन कैश टू राधे फॉर आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ प्रिंटिंग। देखो जी, यहाँ पे हम किसी राधे से बिजनेस कर रहे होंगे। ठीक है, हमने क्या करा होगा, इससे स्टेशनरी का कुछ सामान लिया होगा, और हमें कुछ बिल पे करना होगा, पर वो बिल आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, वो बिल हम अभी पे नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे ऊपर उधारी हो गई। एंट्री देख लेते हैं बच्चों। कैश दिया है तो क्या होगी एंट्री, कैश तो भैया चला गया, तो कैश अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। कैश तो चला गया बिजनेस से, और किस लिए गया, हमारे पास लायबिलिटी थी, इसलिए हमने कैश दिया। तो जब हम कैश देंगे तो वो लायबिलिटी क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ प्रिंटिंग, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ प्रिंटिंग आ जाएगा अकाउंट डेबिट। जो अमाउंट है वो अमाउंट लिख देंगे, अमाउंट है 1,000 रुपये। तो ये बेटा हमारा सवाल हो गया, इंपॉर्टेंट सवाल था एग्जाम के लिए, इसको करके जाना, अच्छा सवाल है।